हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. द सेंट्रिपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ एक्टिंग on the satellite both equal F. The net force on the satellite is, here we have given 4 options. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is centripetal force. Now यहाँ पे अगर हम बात करें सेंट्रिपिटल फोर्स की, तो जब हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करता है, उस पर्टिकुलर केस में अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट पे सेंटर की साइड हमेशा एक फोर्स एक्ट करता है विच इज नोन एज सेंट्रिपिटल फोर्स. और वी कैन से यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स की वजह से हमेशा एक सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है, जिसका काम होता है कि जो ऑब्जेक्ट हमारे पास यहाँ पे मूव कर रहा है उसकी डायरेक्शन को हर एक पॉइंट पे चेंज करना. और हमेशा हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे जो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू गिवन होती है, इट इज गिवन एज m इंटू वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई r. नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे एक सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट कर रहा है ऑन अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग अराउंड द अर्थ एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ एक्टिंग ऑन द सैटेलाइट बोथ आर इक्वल टू f. यानी अगर हम इस सिनेरियो को अंडरस्टैंड करें तो हमारे पास यहाँ पे ये अर्थ दे रखी है, इस अर्थ के सराउंडिंग में कोई एक सैटेलाइट है जो मूव कर रहा है. नाउ यहाँ पे हम ये मान के चल रहे हैं जो सैटेलाइट का पाथ बन रहा है सर्कुलर बन रहा है, तो ये हमारे पास सैटेलाइट हो गई. इस सैटेलाइट को अर्थ अपनी साइड अट्रैक्ट करेगा बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स. सो वी कैन से द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड सैटेलाइट इज गिवन एज F. इस केस में अगर हम बात करें सेंट्रिपिटल फोर्स की, क्योंकि यहाँ पे हमने कंसिडर किया है सर्कुलर पाथ में यहाँ पे मूव कर रहा है, तो इस वजह से हमारे पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स की वैल्यू होगी, अगर हम FC की बात करें, इट इज ऑल्सो इक्वल टू F अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन. तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो सेंट्रिपिटल फोर्स होगा ये भी हमारे पास यहाँ पे F के बराबर होगा. नाउ यहाँ पे अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो नेट फोर्स निकालने के लिए पहले हमें सेंट्रिपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड करना पड़ेगा. तो हमें हमेशा एक बात ध्यान रखनी पड़ती है कि जो भी सेंट्रिपिटल फोर्स होता है इसका अपने आप में यहाँ पे कोई भी ओरिजिन नहीं होता है. यानी जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है ये हमेशा यहाँ पे किसी न किसी दूसरे फोर्स से प्रोड्यूस होता है. ये अपनी वैल्यू के लिए किसी अनदर फोर्स पे यहाँ पे डिपेंड करता है. यानी अगर हम किसी भी कंडीशन में सेंट्रिपिटल फोर्स की बात करते हैं तो हमारे पास जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है ये किसी अनदर फोर्स पे डिपेंड होता है. चाहे हम यहाँ पे बात करें सैटेलाइट मूविंग अराउंड दी अर्थ है या फिर अगर हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसको हमने यहाँ पे स्ट्रिंग के साथ बांध करके उसको सर्कुलर मूव करवा रहे हैं, उस केस में भी जो सेंट्रिपिटल फोर्स होता है वो जो हमारे पास स्ट्रिंग हम लेके चलते हैं उसमें जितनी टेंशन प्रोड्यूस होगी उसके इक्वल हमें देखने को मिलेगी. तो इस केस में अगर हम बात करें जो ये सेंट्रिपिटल फोर्स हमें ऑब्टेन हो रहा है, बेसिकली इसको प्रोड्यूस करने वाला या इसका यहाँ पे जो कॉज है, इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड द सैटेलाइट. अर्थ और सैटेलाइट के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, यही ग्रेविटेशनल फोर्स हमें यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है. सो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे नेट फोर्स की वैल्यू होगी ये बेसिकली हमारे पास F के बराबर ही होगी, क्योंकि जो ग्रेविटेशनल फोर्स है इसी की वजह से सेंट्रिपिटल फोर्स हमारे पास यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है. या फिर जो सेंट्रिपिटल फोर्स है इसकी जो वैल्यू होगी ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर ही हमें देखने को मिलेगी. तो हम कह सकते हैं यहाँ पे जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी इट विल बी इक्वल टू F. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन द नेट फोर्स ऑन द सैटेलाइट इज F. ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.